इस तस्वीर को देखकर अभी जब मुझे कहना था, कल जो मैंने वादा किया था और अभी जो मैं कह रहा हूँ, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, किस तरह मैं बताऊँ कि इस तस्वीर की हिस्ट्री क्या है। ये अज़ीज़ भाई इस वक्त मेरा ख़्याल है या 1977 है या 1978 है। 78 से पहले की तस्वीर नहीं है, या शायद उससे पहले। वो मेरा ख़्याल है उस वक्त वो 21-22 साल के हैं अज़ीज़ भाई। और उस समय बंगाल के स्टेज पर ये बेताज बादशाह थे। यहाँ कई बड़े बड़े सिंगर थे। उन सबों को उन्होंने बिल्कुल फलांग कर, और उन सबों की मार्केट बिल्कुल लापता हो गई थी। वो एम शकूर थे जो रफ़ी साहब का धोखा होता था। अज़ीज़ भाई के आने से अज़ीज़ भाई उभरे और ये सब स्क्रीन से गायब होने लगे। उसके बाद एक आए थे, उसका नाम था, एक नाम भूल जा रहा हूँ, वो नेपाली थे। तो उसके बाद जो अज़ीज़ भाई की शोहरत हुई और आप देखें उनका कॉन्फिडेंस, लेकिन सिर्फ अज़ीज़ भाई का ज़िक्र इस तस्वीर की रोशनी में अधूरा होगा। ये जो लड़की खड़ी है, इनका नाम है रत्ना दास गुप्ता। ये 3-4 साल की उम्र से वो अपने पिता, अपने वालिद से क्लासिकल सीख रही थी। और इनके भाई हैं देवाशीष दास गुप्ता, बड़े भाई, जो बॉलीवुड में उन्होंने कई फिल्मों में गाया, सड़क वगैरह में, और मुझे याद नहीं आ रहा मैं कितनी फिल्मों में उन्होंने अपने गीत, अपनी आवाज़ दिया। और उसके बाद जो उन्हें इंटरनेशनल जो शोहरत मिली, वो टी सीरीज़ ने कबीर के दोहे गवाए, बहुत बहुत, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में इज़्ज़त, वक़ार और शोहरत मिली। और वो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, बहुत ही ख़ास दोस्त हैं। जब आपने ये तस्वीर डाली है, और मेरे चूँकि पुराने एल्बम ब्लैक एंड वाइट में ये तस्वीर है, लेकिन जब इसे देखा मैंने उन्हें फॉरवर्ड कर दिया, उनकी आंखों से में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपने भेजा मुझे। मैं बताऊं, अगर आपको किसी ने ये बताया होगा कि ये रत्ना दास गुप्ता, इनकी आवाज़ की क्या अहमियत है, तो आप हैरत करेंगे कि अज़ीज़ भाई के लेवल का बॉलीवुड में कोई भी फीमेल सिंगर अब तक नहीं हुई। ये रत्ना दास गुप्ता हैं। अगर ये ज़िंदा रहती, जी हाँ, ये इसी उम्र में, इससे ज़रा से 2-4 साल बाद इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि इनकी इनको थ्रोट कैंसर हो गया। वो गा नहीं सकती थी, थ्रोट कैंसर में ही उनका इंतकाल हुआ। अब वो आंसू जारी रहते थे और वो गा नहीं सकती थी। ये बहुत बड़ा एक लंबी ट्रेजेडी है जो यहाँ उसका ये सब्जेक्ट नहीं है। ये जो जोड़ी है, जैसे आप सब कहते हैं कि अज़ीज़ भाई और अनुराधा पौडवाल, अज़ीज़ भाई भी ये मानते थे और दुनिया मानती थी कि अगर रत्ना रहती तो लता जी और आशा जी के बाद ना कविता होती, ना हमारी जो दूसरी जो कई सिंगर हैं, अनुराधा पौडवाल, ना ही दूसरी क्या नाम उनका, ये कोई सिंगर नहीं होती अगर ये रत्ना होती। रत्ना की आवाज़ इतनी मजबूत थी, इतना रेंज था, और इतनी मीठी आवाज़, इतने सुर में गाती थी कि बस आप ये समझ लें कि अज़ीज़ भाई के टक्कर की अगर कोई सिंगर थी, और अगर वो ज़िंदा रहती
तो किसी को कोई हक नहीं होता कि लता जी और आशा जी के बाद उस कुर्सी पे कोई बैठता। हालांकि उस कुर्सी, उन दो कुर्सियों पे कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन थर्ड अगर कोई होती, तीसरी, तो ये रत्ना दास गुप्ता होती। ये प्रोग्राम अभी वो गा रहे हैं दोनों, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें, फिल्म इज़्ज़त का गाना, डुएट गाना। और मेरी खुशनसीबी है कि इस प्रोग्राम में मैं था, और अज़ीज़ भाई को मालूम था कि जहाँ वो होंगे वहाँ रत्ना होगी। तो जो प्रोग्राम्स होते थे वो अगर बहुत दूर नहीं होते थे, कलकत्ते में होते थे, तो मैं हर प्रोग्राम में जाता था। इनकी आवाज़, इन दोनों की आवाज़ की जो जादूगरी होती थी, उस जादूगरी का मुझे नशा हो गया था। जितने भी गाने हैं, छुप गए तारे, ये क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया, ये गाना हो, या ये जो भी गाना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मैं रत्ना और अज़ीज़ भाई की आवाज़ जो हमारी यादों में गूंज रही है, इस तस्वीर की वजह से मेरी रूह बेचैन हो गई। ये ग्रुप, ये जो इनका कॉम्बिनेशन था, मशहूर हो गया था। जैसे दिलीप साहब और मधुबाला, जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जैसे रफ़ी और लता, इसी तरह मोहम्मद अज़ीज़ और रत्ना दास गुप्ता। ये आवाज़, ऐसी आवाज़, और अज़ीज़ भाई की आवाज़ की वो उठान, और इतनी शोहरत हो गई थी कि लोगों ने समझा था कि ये जीवन साथी बनने वाले हैं। जबकि ये इतनी प्यारी, इतनी शरीफ, इतनी अच्छी थी कि उनकी मिसाल दी जाती थी। और अज़ीज़ भाई को इनसे बहुत लगावट थी, और वो कहते थे कि मेरे साथ रत्ना को रखो, और रत्ना कहती थी अज़ीज़ भाई। चूँकि इन दोनों की आवाज़ की जो उठान थी, रत्ना की आवाज़ ऊपर जाकर बारीक नहीं होती थी, जैसे अज़ीज़ भाई की आवाज़ पंचम में जाकर बिल्कुल फूल की तरह आवाज़ खिलती थी, और ऐसी लयकारी, और जैसी लगता ये जुगलबंदी ऐसी होती थी कि वैसा शहर मैंने देखा नहीं। लेकिन अज़ीज़ भाई की जो आवाज़ है, वो रफ़ी साहब को वो उस्ताद मानते हैं, लेकिन अज़ीज़ भाई की अपनी आवाज़ है, अपनी शनाख्त है, अपना डिक्शन है, अपना रेंज है, अपनी उठान है, अपनी जादूगरी है। रफ़ी साहब को उस्ताद मानना और उनको अपना गाइड मानना, गॉडफादर मानना, ये अज़ीज़ भाई का ये कहना है। लेकिन जो गायकी के पारख होते हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि अज़ीज़ भाई का जॉनर अलग है। किसी साथी ने बहुत उम्दा कहा था इसी यहीं पे कि रफ़ी साहब और मेहदी हसन का मिक्सचर है अज़ीज़ भाई। इतनी सही बात कि जो लयकारी और जो हरकतें हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की भी झलक आती है। और अज़ीज़ भाई बिलाशुबा एक ही वक्त में जहाँ पे रफ़ी साहब की दीवानगी में डूबे हुए थे, वहीं वो मेहदी हसन की लयकारी, गायकी और उनकी उस्तादियत के भी कायल थे। लेकिन इन दो में से तीसरी एक आवाज़ उभरी, जो अज़ीज़ भाई की आवाज़, जो खुदा ने तय किया हुआ था कि तुम अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त के साथ दुनिया में उभरोगे और करोड़ों लोगों के दिलों में समा जाओगे। जो आज जैसे जैसे उनके दिन पुराने हो रहे हैं, वैसे वैसे अज़ीज़ भाई की आवाज़ ताज़ा और शोहरत से और इज़्ज़त से मालामाल होती जा रही है। मेरा इस तस्वीर की बुनियाद पर बस मेरी मेमोरी है, मेरी यादें हैं, और कलकत्ते का ये स्टेज है। मेरा ख़्याल